अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। आज की इस वीडियो में हम एलोपेशिया के बारे में बात करने वाले हैं, हेयर लॉस के बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो बाल गिरते हैं उनकी वजूहात क्या होती हैं, और फिर हम उसके ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन भी आपको बताएंगे जो बाल गिरने से रोकती हैं उनको और बालों को मजबूत करती हैं। तो नाज़रीन, एलोपेशिया जो है ये इसके अंदर ये होता है कि बाल जो हैं वो मुख्तलिफ पैचेस की शक्ल में गिरते हैं। जिस्म के किसी भी हिस्से से वैसे तो बाल गिर सकते हैं, लेकिन आम तौर पर सर के बाल गिरते हैं और औरतों की निस्बत मर्दों के अंदर ये मसला ज़्यादा होता है, उनके बाल गिरते हैं। तो आम तौर पे ये होता है कि 50 से 100 बाल जो हैं वो डेली एक आदमी के गिरते हैं, लेकिन उनकी जगह पे नए बाल आ जाते हैं। तो एलोपेशिया का मर्ज़ उस वक्त स्टार्ट होता है जब गिरने वाले बालों की जगह नए बाल जो है वो नहीं उगते और फिर गंज की एक शक्ल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एलोपेशिया का मर्ज़ स्टार्ट हो जाता है। इसकी 7 के करीब किस्में हैं, लेकिन हम यहाँ जनरल एलोपेशिया की बात करेंगे। तो अगर इसकी वजूहात की बात करें कि ये क्यों होता है, तो सबसे पहली जो इसकी वजह है वो है ज़हनी तनाव। स्ट्रेस जो है ये इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से एलोपेशिया का मर्ज़ जो है वो स्टार्ट हो सकता है। फिर ख़ानदानी हिस्ट्री है, जेनेटिक प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से ये मर्ज़ हो सकता है। मरूसी मर्ज़ है, बाज़ का अगर फैमिली में ये मर्ज़ चल रहा है तो उसके दूसरे अफराद को भी ये मसला हो सकता है। कुछ मर्ज़ ऐसे हैं जिनकी वजह से एलोपेशिया होता है, वैसे शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, जल्दी अमराज हैं, रिंग वर्म है, तो उनकी वजह से ये मर्ज़ स्टार्ट हो सकता है। कुछ अद्वियात ऐसी हैं जिनके खाने से ये प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो सकता है, जैसे कैंसर की अद्वियात हैं, शुगर की अद्वियात हैं, ब्लड प्रेशर की अद्वियात हैं, ठीक है। और लाइफस्टाइल जो है वो इसका एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, और हेयर स्टाइल जो है वो इसकी वजह बन सकती है। बस बाज़ का हेयर स्टाइल बनाने के लिए बालों को खींच कर बांधा जाता है, जिसकी वजह से उनके जो फॉलिकल्स हैं वो वीक हो जाते हैं और एलोपेशिया का मर्ज़ जो है वो स्टार्ट हो सकता है। नाकस ग़ज़ा जो है, ग़ज़ाई किल्लत जो है वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। तो नाज़रीन, ये थी कुछ इसकी वजूहात जिनकी वजह से एलोपेशिया का मर्ज़ जो है वो स्टार्ट हो सकता है। हर बंदे के अंदर उसका जो उसकी रीज़न जो है, जो उसकी बेसिक काज है वो दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो नाज़रीन, होम्योपैथी के अंदर 223 से ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो एलोपेशिया के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो अपने अपनी अलामात के मुताबिक, अपने अपने सिम्टम्स के मुताबिक काम करती हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। तो आज मैं उन 223 मेडिसिन में से सिर्फ 2 मेडिसिन का यहाँ ज़िक्र करूँगा। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिक एसिड जो है ये एलोपेशिया की बहुत ही कमाल की मेडिसिन है जो कि एलोपेशिया को ठीक करती है, उसकी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकती है। इसके अंदर क्या होता है कि बाल खुश्क हो जाते हैं, कमज़ोर होते हैं, टूटते हैं, बाल जो हैं वो मुड़ जाते हैं। थोड़ा सा अगर कटिंग इन टाइम ना करवाई जाए, थोड़ा सा बाल अगर लंबे होते हैं तो वो उनके एंड जो हैं आगे से मुड़ जाते हैं। और ख़ास तौर पे इस तरह की ये प्रॉब्लम जो है एलोपेशिया की, अगर बुखार के बाद बस किसी आदमी को ज़्यादा दिनों तक बुखार चढ़ता रहा है, या उसको सुजाक का मसला रहा है, या उसको सिफिलिस का प्रॉब्लम रहा है, तो उसके बाद अगर उसके बाल गिरना शुरू हो गए हैं और पैचेस के अंदर बाल गिरते हैं, मुख्तलिफ़ जगह से छोटे छोटे पैच और स्पॉट्स बन जाते हैं, तो ये मेडिसिन जो है फ्लोरिक एसिड बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। बालों को छूने से दर्द होता है। ये पैचेस के अंदर जो बाल गिरते हैं उसको एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं, और बाल छूने से दर्द करते हैं, बेरौनक हो जाते हैं, उनमें चमक ख़त्म हो जाती है, बाल जो हैं वो बहुत जल्द उलझ जाते हैं। अगर इस तरह के सिम्टम किसी मरीज़ के अंदर हों तो फ्लोरिक एसिड जो है उसको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा दे सकती है। नाज़रीन, दूसरी मेडिसिन जो है वो है फास्फोरस। फास्फोरस एक बहुत ही ज़बरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है, पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, जिसके सिम्टम जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है और वेल प्रूव्ड मेडिसिन है। ये उन लोगों के लिए काम करती है जिनको सिफिलिस के बाद अगर उनके बाल गिरना शुरू हो गए हों, तो ये मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त काम करती है।
एलोपेशिया एरिएटा जो है उसकी एक ज़बरदस्त मेडिसिन है, यानी जिसके अंदर बाल जो हैं वो पैचेस के शक्ल में गिरते हैं और ख़ास तौर पे कानों के पीछे पैच बनते हैं, फोरहेड के ऊपर अगर ये हो, बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर उनके ऑक्सीपोर्ट रीजन के बाल, सर के पिछले हिस्से से अगर बाल गिरना शुरू हो जाएँ, पैच बन जाएँ, तो उनके लिए ये मेडिसिन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। फिर ये एलोपेशिया ब्रिग्मा के लिए इस्तेमाल होती है। एलोपेशिया ब्रिग्मा ये होता है कि तालू जहाँ मिलते हैं आके, क्रोनल स्यूचर्स जिसको हम कहते हैं, कि जहाँ आके तालू की हड्डी मिलती है उस जगह से अगर बाल गिरना शुरू हो जाएं तो ये बहुत ही कमाल की मेडिसिन है और उनको ठीक करती है। फिर मरीज़ जब अपने सर में हाथ फेरता है तो हम कहते हैं कि उसकी मुट्ठी में बाल आ जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बाल उसके हाथ को लग जाते हैं। और ये उन लोगों की मेडिसिन है जिनके बाल सुर्ख होते हैं, चेहरा सुर्ख होता है, और बाल कटवाने के बाद अगर मरीज़ की टोटल अलामत जो हैं, फ़र्ज़ करें उसको सर दर्द हो रहा है या और उसका कोई इशू है, तो बाल कटवाने से अगर उसकी ये सिम्पटम बढ़ जाते हैं तो जो फास्फोरस है ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है उसके लिए, और ये उसके मसले को ठीक कर सकती है। तो नाज़रीन, उम्मीद है मुझे आपने इस वीडियो से कुछ गेन किया होगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।